Good morning, students. Welcome to class 12, Macroeconomics. We are doing chapter number 8, Income Determination and Multiplier. जो बेटा हमारी यूनिट है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली यूनिट 3, ये उसका चैप्टर नंबर 2 है. बट अगर सीक्वेंशियल वाइज देखें तो दिस इज चैप्टर नंबर 8, Income Determination and Multiplier. In our previous classes, we have already done the income determination, and yesterday we have also discussed the concept of multiplier. कल वाली क्लास में बेटा हमने मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट भी कुछ डिस्कस कर लिया था, तो लेट अस रिवाइज इट. व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर? क्या था मल्टीप्लायर? रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. हमने कहा था दैट कीन्स बिलीव, जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं कीन्सियन थ्योरी, तो कीन्स ने जो थ्योरी दी थी और मल्टीप्लायर के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है. तो व्हाट ही सेड दैट कीन्स बिलीव्ड दैट if there is an increment or increase in the investment, then the income will going to be increased by many times. अगर हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारी इनकम है वो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है. तो कीन्स ने हमें ये बताया, तो ये कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है मल्टीप्लायर का, द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से हमारी इनकम में जो चेंज आएगा, तो उन दोनों का रेशियो ही मल्टीप्लायर हमें बताता है. मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के से डिनोट करते हैं, तो के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. द फर्स्ट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला यही था, के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. सेकेंड हमने डिराइव करा था के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. And the third formula we have derived is K is equals to 1 upon MPS. इसी से हमने ये 1 upon 1 minus MPC derive किया. 1 minus MPC accordingly equal होता है MPS के. तो these are the three formulas. ये 3 फॉर्मूले हैं बेटा जिससे हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. That means हम मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था मल्टीप्लायर के बारे में. Next we have the relationship between multiplier and MPC. Relationship between multiplier and MPC. So next topic is relationship between मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. तो बेटा हम ये कहेंगे मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप? क्या मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप का? मीन्स जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ही ज्यादा मल्टीप्लायर होगा, जितना कम एमपीसी होगा उतना ही कम मल्टीप्लायर होगा. क्यों? क्योंकि एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. एमपीसी में सी आ रहा है कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड का है सी एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. तो इन्वेस्टमेंट जितनी हम ज्यादा करेंगे इसका मतलब मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा होगा, और इन्वेस्टमेंट जितनी कम करोगे इसका मतलब मल्टीप्लायर उतना ही कम होगा. तो हायर द एमपीसी, more will be the value of multiplier and lower the MPC, less will be the value of मल्टीप्लायर. जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतनी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, जितना कम एमपीसी होगा उतनी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी. एमपीसी मतलब कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट,
जितनी कम इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी मल्टीप्लायर भी कम होगी, मीन्स जितना इन्वेस्टमेंट कम होगा उतना ही इनकम भी कम जनरेट होगी, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ही इनकम ज्यादा जनरेट होगी या उतना ही ज्यादा इनकम में चेंज आएगा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मल्टीप्लायर और एमपीसी दोनों के बीच में बेटा डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। क्यों? जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतनी ज्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी, जितना कम एमपीसी होगा उतना ही कम मल्टीप्लायर का वैल्यू भी होगा। क्यों? जितना ज्यादा एमपीसी होगा मतलब जितना ज्यादा इनकम का पोर्शन हम कंज्यूम कर लेंगे, खर्च कर लेंगे, इसका मतलब उतना ही कम सेव होगा, क्योंकि सेविंग वाला तो हमारा सेविंग है, वो तो कोई इन्वेस्ट हुआ ही नहीं, कंजम्पशन वाला इन्वेस्ट हुआ होगा। तो जितना ज्यादा एमपीसी होगा मतलब इनकम का उतना ज्यादा पोर्शन कंज्यूम हुआ है, उतना ज्यादा पोर्शन इन्वेस्ट हुआ है, तो उतना ही ज्यादा मल्टीप्लायर भी होगा। जितना कम एमपीसी होगा इसका मतलब एडिशनल इनकम का उतना ही कम पोर्शन कंज्यूम हुआ है, डेट मीन सेविंग ज्यादा हुई है, सेविंग ज्यादा हुई तो इन्वेस्टमेंट हुई नहीं होंगी, एमपीसी कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम रही, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम ही रहेगी। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। नेक्स्ट वी हैव relationship between multiplier and MPS. Relationship between multiplier and MPS, तो यहां पर होगी बेटा इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में बेटा इनवर्स रिलेशनशिप होगी। इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशनशिप होगी। क्यों होगी? एमपीएस, एमपीएस हमें ये बताता है इंक्रीज इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम हुआ, सॉरी इंक्रीज इनकम का कितना पोर्शन सेव हुआ। एमपीएस हमें ये बताएगा इंक्रीज इनकम का कितना पोर्शन सेव हुआ। तो जितना ज्यादा सेव हो जाएगा इसका मतलब इन्वेस्टमेंट उतनी कम होंगी और इनकम उतनी ही कम जनरेट होगी। तो क्या कहेंगे? हायर द एमपीएस लेस विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। जितना ज्यादा एमपीएस हाई होगा उतना ही मल्टीप्लायर क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? जितना ज्यादा एमपीएस की वैल्यू होगी डेट मींस इंक्रीज इनकम का उतना ही पोर्शन ज्यादा सेव हुआ है। जितना ज्यादा सेव हो गया इसका मतलब कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट उतनी कम हुई होंगी, जितनी इन्वेस्टमेंट कम होंगी उतना ही मल्टीप्लायर भी कम होगा। लेसर द एमपीएस हाई विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। जितना कम एमपीएस होगा उतना ही मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। क्यों? एमपीएस कम होने का मतलब है कि इंक्रीज इनकम का कम पोर्शन सेव हुआ, दैट मींस कंज्यूम ज्यादा हुआ, इन्वेस्ट ज्यादा हुआ है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो बेटा एमपीसी के साथ इसकी रिलेशनशिप बनती है डायरेक्ट, क्योंकि उतना ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, और एमपीएस के साथ इसकी रिलेशनशिप बनती है इनवर्स, क्योंकि उतना ज्यादा सेव हो जाता है इसलिए। तो हियर इज द कॉन्सेप्ट which tells us about the relationship between multiplier and MPS, multiplier and MPC. Next we have value of multiplier। मल्टीप्लायर की वैल्यू तो दो तरह से वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर k इज इक्वल टू इंफिनिटी, जब k इंफिनिटी होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर मीन्स 1 when k is equals to 1। So maximum value of multiplier is infinity and minimum value of multiplier is 1। कैसे? maximum value of multiplier will be infinity। infinity होगी कब? when MPC is equals to 1। जब MPC 1 होगा
जब एमपीसी क्या होगा बेटा 1 होगा, डेट मीन्स एमपीएस इज इक्वल टू 0। यही होना चाहिए। जब हमारी जो इनकम इंक्रीज हुई, जितने से हमारी इनकम इंक्रीज हुई, अगर वो सारी की सारी कंज्यूम हो जाए, खर्च हो जाए, सेविंग बिल्कुल भी ना हो, तो एमपीसी उस टाइम पर 1 हो जाएगा और एमपीएस 0 हो जाएगा। तो के की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। कैसे चेक करते हैं? के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी है 1, तो देयरफॉर के इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज 0 एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ के इज इन्फिनिटी। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। हमने चेक करा एमपीसी के फॉर्मूले से, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी की जगह रख दिया 1, तो नेक्स्ट बना के इज इक्वल टू 1 अपॉन एंड 1 माइनस 1 इज 0 एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। अच्छा, अगर बेटा इसे सेकेंडली हम एमपीएस के फॉर्मूले में डालें तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, और एमपीएस की वैल्यू क्या है 0। के इज इक्वल टू 1/0 एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो के की फॉर्मूला जो है, ये के का जो फॉर्मूला है ये डेराइव चल रहा है किससे? एमपीसी और एमपीसीएस के साथ। एमपीसी अगर 1 है तो एमपीएस 0 होगा, एमपीएस अगर 0 है तो एमपीसी 1 होगा। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू जो हम कह रहे हैं, के की मिनिमम वैल्यू कम से कम वैल्यू 1 होगी। कब होगी कम से कम वैल्यू 1? व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 0 एंड एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीएस 1 होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता इंक्रीज इनकम का कुछ भी पोर्शन कंज्यूम ना हो। क्यों? जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम उसका करते ही है पार्ट। तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस, और एमपीसी है 0 तो 1 माइनस 0, तो k इज इक्वल टू 1/1, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू होगी 1। अगर हम इसे पुट करें बेटा एमपीएस वाले फॉर्मूले में, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस और k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। एमपीएस की जगह रख दो 1, तो दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू यहां भी बना गई। तो दोनों से बेटा वही आएगी, तो वही वैल्यू, क्योंकि k को कैलकुलेट करने के मेथड्स भी अलग है, फॉर्मूलेज ही अलग है, और कैलकुलेशन तो k की ही कर रहे हैं। A question can be solved at different methods by different methods, but the answer will always be the same. आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर एमपीसी और एमपीएस का फॉर्मूला यूज करके देखा, तो दोनों तरफ से ये दोनों फॉर्मूले यूज कर के की वैल्यू हमेशा सेम ही आ रही है। बट वी आर फाइंडिंग हियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ के। तो ध्यान रखेंगे हमेशा के की मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। मींस जब आप सारा पैसा इंक्रीज इनकम का सारा पोर्शन कंज्यूम और इन्वेस्ट हो जाएगा, तो इनकम हमारी कई टाइम्स इंक्रीज होगी। द इनकम इज इंक्रीज बाय मैनी टाइम्स, वी कैन नॉट काउंट इट, तो इन्फिनिटी। बट अगर इंक्रीज इनकम का कुछ भी पोर्शन कंज्यूम या इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, तब के की वैल्यू 1 आएगी। So here is the concept that we are finding the minimum and maximum value of k. Next we have working of multiplier. तो यहां पर भी बेटा दो तरह की वर्किंग होगी मल्टीप्लायर की हमारी। फॉरवर्ड वर्किंग एंड बैकवर्ड वर्किंग। दो तरह की वर्किंग है बेटा, फॉरवर्ड वर्किंग एंड बैकवर्ड वर्किंग। व्हाट इज फॉरवर्ड वर्किंग एंड बैकवर्ड वर्किंग? फॉरवर्ड वर्किंग मीन्स increase in investment leads to increase in income। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए, then it is known as forward working of multiplier. Backward working means decrease in investment
leads to decrease in income। अगर इनकम इंक्रीज होने के साथ हमारी मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो, जो कि होता ही है, प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इनकम जो है बेटा इंक्रीज होती है बाय मल्टीपल टाइम्स, कई गुना इंक्रीज होती है। तो इसीलिए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आने की वजह से जब इनकम इंक्रीज होती है मल्टीपल टाइम्स तो उसे फॉरवर्ड वर्किंग कहते हैं। बट इनकम इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने की वजह से जब इनकम डिक्रीज हो जाती है तो हम उसे कहते हैं बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। So working of multiplier is of two types, forward working and backward working. When increase in income leads to increase in, when increase in investment leads to increase in income by multiple times, then it is known as forward working of multiplier. But when decrease in investment leads to decrease in income by multiple times, then it is known as backward working of multiplier. तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ती है तो बेटा फॉरवर्ड वर्किंग है, जब इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से हमारी इनकम कम हो जाती है तो वो बैकवर्ड वर्किंग है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड दिस न्यूमेरिकल पोर्शन बाय यूजिंग द अबव फॉर्मूलाज। फॉर्मूलेज को यूज करके हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के बेटा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर if the value of MPC is 0.5 and increase in income is rupees 1000. Also calculate the additional investment। So here is the question, calculate the value of multiplier if the value of MPC is 0.5 and increase in income is rupees 1000। also calculate the additional investment। additional investment का मतलब बेटा डेल्टा आई, डेल्टा आई कैलकुलेट करना है और के से हेल्प से हो सकता है। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अगर मुझे डेल्टा आई निकालना है तो मेरे पास के भी होना चाहिए और डेल्टा वाई भी होना चाहिए। डेल्टा वाई तो है, इनकम इंक्रीज हुई है 1000 से, एमपीसी है 0.5। तो क्या करेंगे, पहले क्या क्या गिवन है हमें लिख लेते हैं। एमपीसी इज इक्वल टू 0.5, डेल्टा वाई इज 1000। क्या कैलकुलेट करना है ये भी लिख लो, के फाइंड करना है और डेल्टा आई फाइंड करना है। तो एमपीसी वाला फॉर्मूला जो है पहला के का, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5 और k is equals to 1/0.5। Then the value of k is equals to 2। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 2, और इसे हम कहेंगे 2 टाइम्स, 2 गुना। मींस जितनी इनकम, ये जितना चेंज हमारा इन्वेस्टमेंट में आएगा उससे 2 गुना चेंज आ जाएगा किसमें, इनकम में। तो अब हम k का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेकेंडली k is equals to delta y upon delta I। k is 2, delta y is 1000 and delta I। तो delta I is equals to 1000 upon 2 and delta I is equals to 500। मींस इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया होगा 500 का। 500 का चेंज अगर इन्वेस्टमेंट में आया तो उसकी वजह से हमारी जो इनकम है वो 1000 से इंक्रीज हो गई, मल्टीप्लाइड हो गई। तो k कह भी रहा है 2 टाइम्स, 2 गुना। इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा 500 का तो इनकम में चेंज आएगा उसके वजह से 1000 का। तो हियर इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल व्हिच इज बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर।
Moving ahead towards the next question. Next we have question number 2. If MPC is 0.75, how much investment in additional is required to increase the income by rupees 600. Also calculate the value of multiplier. क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? इफ एमपीसी इज 0.75, अगर एमपीसी 0.75 है, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, कितनी इन्वेस्टमेंट की हमें एडिशनल में जरूरत है टू इंक्रीज इनकम बाय 600. अगर हमें अपनी इनकम को 600 रुपए इंक्रीज कराना है, अगर इनकम में चेंज लेकर आना है 600 का, इंक्रीज करानी है इनकम 600 से, तो हमें कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की और जरूरत है. ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, साथ साथ हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर बताओ. तो फर्स्ट क्या क्या गिवन है हमें? गिवन लिखेंगे MPC इज इक्वल टू 0.75 एंड डेल्टा वाई, इनकम में इंक्रीज कितना है 600. क्या फाइंड करना है? K फाइंड करना है और डेल्टा I फाइंड करना है. फर्स्ट फॉर्मूला लगाओ K का. K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, देन K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75 और K इज इक्वल टू 1/0.25. 1/0.25, that means K की वैल्यू कितनी होगी? K इज इक्वल टू 4 टाइम्स. K की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4 टाइम्स. सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा वाई डेल्टा आई वाला. K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, देन K की जगह रख देंगे 4, डेल्टा वाई इज 600 एंड डेल्टा आई, डेल्टा आई क्रॉस मल्टीप्लाई से इस तरफ चला जाएगा, 600 अपॉन 4, दैट मीन्स डेल्टा आई इज इक्वल टू 150 रुपीज. तो अगर हमें अपनी इनकम 600 रुपए से इंक्रीज करानी है तो मुझे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज लेकर आना पड़ेगा? 150 का. तो डेट आर द न्यूमेरिकल्स व्हिच आर बेस्ड अपॉन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर की हेल्प से या मल्टीप्लायर के फॉर्मूलेज यूज करके हम ये सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं. So these are the numericals which are based upon the formulas या upon the concept of multiplier. Multiplier के concept से based हमारे यही numericals हैं बेटा. That's all for today students. Thank you and have a